हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। 10th क्लास का हमने ह्यूमन सिस्टम चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले वाले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है जनरली दो तरीके के सिस्टम में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर हमारी दो चीज़ें आती हैं, एक आती है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो अगेन टू टाइप का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो उसका काम क्या है, ये प्रोसेसेस, इंटरप्रिटेट्स, स्टोर इंफॉर्मेशन, इशू ऑर्डर टू मसल्स, ग्लैंड एंड ऑर्गन्स। यानी जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्डर वगैरह जो अपने ऑर्गन्स को दिए जाते हैं वो सारा काम किसका होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है। और इसके बाद जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, उसमें सोमेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, जो ग्लैंड्स होती हैं उनको रेगुलेट करता है। जितनी भी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो भी हार्मोन सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स हैं वो, ठीक है, ब्लड वेसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स, इन सब को कंट्रोल करने का काम या रेगुलेट करने का काम किसका है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। इसके बाद आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जनरली उसका काम क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई इमरजेंसी होती है तो उस समय हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस समय हमारी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो काम करता है। जैसे हम लोग डर जाते हैं तो डरने पे अचानक हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उस समय जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं वो काम आती हैं। और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स होती हैं वो हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के काम आती हैं। जैसे जब हम काम कर रहे होते हैं उस समय हमें रेस्ट करना होता है थोड़ी देर बाद, या फिर जैसे हम जैसे ही हार्ट जो हमारी होती है बढ़ जाती है एकदम से, उसको धीरे धीरे लेवल में लाना, डिक्रीज़ करना, ये काम किसका है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता क्या है, यानी जैसे हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसके अंदर हमने क्या क्या देखे, हमने कुछ सिस्टम्स देखे, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, ये कुछ सिस्टम देखे। तो इन सिस्टम को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम का है। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी जाल नसों का फैला हुआ है, नर्वस जितनी भी फैली हुई हैं, नर्व जितनी भी फैली हुई हैं, उनका काम है इन सारे वर्क को समय पे करना, ठीक है। तो पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी कंटेन टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, पढ़ चुके हैं। दीज इंक्लूड सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, दो चीज़ें होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वेयर्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ cranial nerves arising from brain and spinal nerves connected to the spinal cord. Okay. Function of central nervous system is receive signal from the body and send response to the muscles. यानी जो फंक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करता है और क्या करता है, बॉडी तक, बॉडी की जो मसल्स होती है वहाँ तक रिस्पॉन्स पहुँचाने का काम इसका होता है। वेयर्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फैसिलेट कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। यानी जो
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी पार्ट है उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनाने का काम किसका होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। जैसे यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ पिक्चर्स हैं ये, जैसे ये महिला है, ये वुमेन है, ये सब्जी खरीदना चाह रही है। अब इसके दिमाग ने इसको ऑर्डर दिया कि आपको भाई ये ककड़ी लेनी है, तब ये क्या करेगी, ये ककड़ी लेगी और चली जाएगी। अब जैसे ही ये लेडी है, ये क्या कर रही है, यहाँ पर कुछ देख रही है जो इसको ख़रीदना है, तो इसने जब देखा, इसने इसको जब देखा तो इसके दिमाग ने इसको क्या किया, ऑर्डर दिया कि आप उसको पिक करो, ठीक है। ऐसे ये लेडीज़ भी है, ये भी क्या कर रही है, यहाँ पर ये कुछ सामान देख रही है और इस सामान को जैसे ये देख रही है, सॉरी गाइस, जैसे ये देख रही है तो इसके दिमाग ने इसके हैंड को ऑर्डर दिया, कहा कि आप उसको पिक करो, ठीक है। और जैसे ये बॉलर है यहाँ पर, ये बॉलर क्या कर रहा है, पूरा बॉडी का फोर्स लगा रहा है इस बॉल को कैच करने के लिए। तो अब जब इस बॉल को कैच करने के लिए पूरी बॉडी को धकेल रहा है, तो इसको ये ऑर्डर दिया किसने, इसके ब्रेन ने दिया, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इसको ये ऑर्डर दिया। आई थिंक आप लोगों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन ब्रेन। जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी का क्या होता है, कंट्रोलर होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम मोस्टली किसका होता है, हमारे ब्रेन का होता है। तो पढ़ते हैं हमारे ब्रेन के बारे में। ब्रेन इज़ अ मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर of the body. As a result, it allow thinking and taking decision based on thinking. यानी ये क्या करता है, हमारे अंदर सोचने के लिए और जो सोचा है हमने उसके अकॉर्डिंग हमें बोलने के लिए या डिसीजन लेने के लिए क्या करता है, हमें तैयार करता है। ब्रेन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसिपेटर इन द सेंस ऑर्गन एंड सेंड बैक सिग्नल टू नर्वस विच फर्दर अलाउ मसल मूवमेंट। यानी देखो अभी हमने इससे पहले जो पिक्चर्स देखे थे वही बात यहाँ पर आ गई। ब्रेन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है रिसिपेटर से। जैसे वो लेडी थी, वो क्या कर रही थी, देखिए ये लेडी है, ये सामान खरीद रही है, तो यानी इस लेडी ने जब इस सामान को देखा तो इसकी आंखों ने क्या किया, इसके ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाया। क्या किया, सिग्नल पहुँचाया। और इस सिग्नल को जब ब्रेन के पास पहुँचा तो ब्रेन ने वापस क्या किया, नर्व्स के थ्रू इसकी मसल्स तक उसको पहुंचाया और उसके हाथ ने क्या किया, फिर आगे बढ़कर उसको सामान को उठा लिया। मूवएवर ह्यूमन ब्रेन इज डेलिकेट ऑर्गन, देयरफॉर इट इज प्लेस इन अ हार्ड स्कल। यानी ये एक डेलिकेट ऑर्गन होता है, बहुत जटिल ऑर्गन है और ये एक हार्ड स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर फ्लूइड भी होता है। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, तरल भरा हुआ होता है। दिस फ्लूइड प्रिवेंट ब्रेन फ्रॉम शॉक। और ये क्या करता है, ये ब्रेन को शॉक से बचाने का काम करता है। यानी कोई भी जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस समय इसको चोट नहीं लगती अगर स्कल होता है और ये फ्लूइड होता है तो, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ह्यूमन ब्रेन कंटेन रीजन्स लाइक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन, ठीक है। तो यानी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो ब्रेन है हमारा वो जनरली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। अब थोड़ा सा ब्रेन के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ कि जो ब्रेन होता है वो हमारा क्या करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का, ठीक है। हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, हम जो रेस्पिरेशन करते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है, हमारे विज़न को, हियरिंग को, हमारे बातें करने को, या हमारी जो ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, हमारे ब्रेन का होता है। और हमारे ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है, 1.5 kg होता है, ठीक है। तो जो हमारा लोब्स हैं इसके अंदर, उनको देख लेते हैं कौन कौन से लोब हैं और क्या क्या इनके काम हैं इन लोब्स के, वो भी ज़रा देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारा आता है क्या, फ्रंटल लोब, ठीक है। जो फ्रंटल लोब होता है उसका काम क्या होता है, एबिलिटी टू रीजन, रिकॉग्नाइज, प्लान, स्पीक, रेगुलेट बिहेवियर्स,
मूव, मेक फेशियल एक्सप्रेशन, सीरियल रिमेंबर, ठीक है, और कंट्रोल इमोशन। हमारे अंदर जितने भी इमोशन होते हैं, जो टास्क होती हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम किसी के चेहरे को पहचान पाते हैं, ये सब किसके कारण होता है? हमारे फ्रंटल लोब के कारण होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पेरिटियल लोब, ये रहा, ठीक है। तो ये जो लोब है इसका काम क्या होता है? ये हमारे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है, अपर लेयर ऑफ आवर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये काम क्या करता है? ये विज़न, टच, बॉडी अवेयरनेस, लैंग्वेज और कैम्प्रीहेंसन को क्या करता है? ये कंट्रोल करने का काम करता है। यानी इसकी वजह से हम देख पाते हैं, इसकी वजह से हम किसी चीज़ को टच कर पाते हैं या फिर उस टच को महसूस कर पाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ऑप्टिकल लोब। ये पीछे वाला जो लोब होता है, ये ऑप्टिकल लोब, इसका काम क्या होता है? ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये बैक ऑफ आवर ब्रेन होता है, प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? विजुअल रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, देखकर पहचानने का काम इसका होता है, और विजुअल अटेंशन भी देता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्या? टेम्पोरल लोब। ये जो टेम्पोरल लोब होता है ये हमारे ईयर्स के पास प्रेजेंट होता है। ये वाला जो लोब दिखाई दे रहा है गाइज, ये क्या है? हमारा टेम्पोरल लोब है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ईयर के पास प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या होता है? रिकॉग्नाइज ऑफ ऑडिटरी स्टिमुलाई, ठीक है। इसके बाद ये हमारा ब्रेन स्टेम है, और ये हमारी क्या होती है? सेरिबेलम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का काम क्या है? प्रोसेस ऑफ थिंकिंग टेक प्लेस इन फोर ब्रेन, यानी जो सोचने की प्रक्रिया होती है वो फोर ब्रेन में होती है। इट रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम रेसिपेटर्स लाइक फैक्ट्री रेसिपेटर्स इन नोज, गैस्ट्रेटरी रिसिपेटर इन टंग, यानी जैसे स्वाद को चखना है, सूंघना है, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? हमारी फोर ब्रेन के कारण ही पॉसिबल हो पाती हैं। मूवेवर फोर ब्रेन कंटेन डिफरेंट एरिया टू एनालिसिस स्पेसिफिक सिग्नल लाइक हियरिंग, स्मेल, विजन एक्सेट्रा। ये हमने देख लिया है। इनकमिंग सिग्नल ऑफ फोर ब्रेन इज लेटर कंपेयर्ड विथ स्टोर इन्फॉर्मेशन, यानी जैसे फोर ब्रेन क्या करता है? इसको जो दिखाई देता है उसका कंपेयर किसके साथ करता है? इसके पास जो स्टोर इन्फॉर्मेशन होती है उसके साथ इसको क्या करता है? कंपेयर करता है। एंड ऑल्सो विथ इंफॉर्मेशन ऑफ अदर रिसिपेटर्स, और दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ भी ये क्या करता है? इसको कंपेयर करता है। ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन डिसीजन इज मेड एंड हैंस अप्रोशिएट सिग्नल आर पास टू करेक्ट प्लेस, और जो सही सिग्नल होता है वो सही जगह पर पास करने का काम क्या करता है? फोर ब्रेन करता है। यानी जैसे मैंने किसी चीज़ को देखा, ठीक है, अगर मैंने उस चीज़ को पहले से देखा हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन मेरी कहाँ? स्टोर इन्फॉर्मेशन के पास जाएगी, तो मुझे वो रिकॉग्नाइज होगा कि हाँ भाई ये चीज़ मैंने पहले से देखी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मुंह में वर्क करूँगी, मेरी बॉडी वर्क करेगी। अगर मैंने कुछ नहीं देखा है और वो मेरे सामने आ गया, वो चीज़ मेरे सामने आ गई, तो मेरी जो बॉडी होगी, मेरी जो मसल्स होंगी, वो उस अलग तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगी। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हमारे फोर ब्रेन का। इसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन एंड हाइट ब्रेन। बॉडी परफॉर्म वेरियस वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस, यानी जो बहुत सारी हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को करती है। जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, दूज विच आर इन ह्यूमन कंट्रोल। वॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं? जिनमें हमारा कंट्रोल होता है, जैसे रनिंग, पुशिंग एक्सेट्रा। और इनवॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं? जिनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे हमारा डाइजेशन हुआ, हार्ट बीट हुआ, हमारी ब्रीथिंग हुई, ये चीज़ें क्या हो गई? इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर आ गई। इन हाइट ब्रेन मेडुला कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ध्यान से देखिएगा, जो हाइट ब्रेन के अंदर मेडुला होती है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, सलाइवेशन को कंट्रोल करती है, हार्ट बीट को कंट्रोल करती है, और ब्रीथिंग को कंट्रोल करती है, ठीक है। इसके बाद जो सेरिबेलम होता है हिड ब्रेन के अंदर, वो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? प्रिशियंस इन अ वॉलेंट्री एक्शन लाइक वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, बैलेंसिंग इन बाइसिकल,
यानी साइकिल पे बैलेंस बनाना, सीधी लाइन में चलना, ये किसका काम होता है? ये बैलेंस करने का काम किसका होता है? सेरिबेलम का काम होता है। ओके गाइस, ये देखिए, ये जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, ये और ये वाला पार्ट, ये तो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये तो हो गया हमारा ब्रेन, और ये हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड किस में प्रेजेंट होती है? वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होती है। इसके बाद हमारा पेरिफेरल सिस्टम, जो ये आपको ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है, भूरे रंग में दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है हमारा? ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। यानी जो मेन कंट्रोल करने का काम किसका होता है हमारी बॉडी को? वो होता है हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका। और बाकी जो ऑर्डर वगैरह मिलते हैं वो किसको मिलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मिलते हैं। इसके बाद हमारा देखिए, ये ब्रेन है, इसमें कुछ वर्क दे रखे हैं सेरिब्रम के, वो देखते हैं हम। सबसे पहला जो सेरिब्रम का ये वाला पार्ट है, ये जो आपको ग्रे कलर दिखाई दे रहा है, इसका काम क्या होता है? ये करता है मोटर कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है, ये क्या करता है हमारा? कंसंट्रेट, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी जो भी चीज़ होती है उस पर कंसंट्रेट करना, फिर प्लानिंग करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये काम किसका होता है? हमारे आगे वाले इस सेरिबेलम का होता है, सेरिब्रम का होता है, सॉरी। और ये जो सेरिब्रम का ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये किसका? ये इसका काम क्या होता है? स्पीच का। ठीक है, फिर सेरिब्रम का ये जो पिंक छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जैसे मैं डॉट कर रही हूँ, ये क्या काम करता है? स्मेल को रिकॉग्नाइज करता है। इसके बाद जो सेरिब्रम का ये वाला पार्ट है, जो आपको लाइट पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? फेशियल रिकॉग्नाइज करता है। यानी चेहरे को अगर हम किसी को पहचानते हैं तो वो काम किसका होता है? इस भाग का होता है। इसके बाद जो हमारा सेरिब्रम है वो टच और सेंसेशन या प्रेशर को जो अनुभव करता है, वो कौन सा भाग है? ये वाला पार्ट। इसके बाद जो सेरिब्रम है टेस्ट को फील करेगा, वो ये डार्क ब्राउन में दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। ठीक है, फिर जो हियरिंग का काम करता है वो हमारा ये येलो पार्ट में दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद जो सेरिब्रम विज़न का काम है, देखने का जो हमारा काम होता है, वो हमारा बैक साइड का है, ये हमारे सेरिब्रम का है। यानी गाइस, सीधी सी बात है, हमारी जो ब्रेन होती है उसका जो 80% पार्ट होता है वो क्या होता है? सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम। ओके गाइस, और जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे फोर ब्रेन बनाते हैं। तो सेरिब्रम का पार्ट कितना होता है? 80% से लेकर 85% तक। इसके बाद आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यूज हैं, देखते हैं। द ब्रेन यूज व्हाट परसेंट ऑफ बॉडीज एनर्जी? कितनी बॉडी एनर्जी, यानी हमारी बॉडी की कितनी एनर्जी है वो हमारा ब्रेन यूज़ करता है? क्या पूछा है यहाँ पर कि द ब्रेन यूज़ व्हाट परसेंट ऑफ द बॉडीज़ एनर्जी? बॉडी की कितनी एनर्जी ब्रेन यूज़ करता है? इसमें आएगा हमारा आंसर 20%। कितना यूज़ करता है? 20%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ नॉट फाउंड इन अ ग्रेट मैटर अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्रेन? क्या नहीं पाया जाता ग्रे मैटर के अंदर? वो आएगा हमारा क्या? ड्यूरा मैटर। जो ड्यूरा मैटर होता है वो होता क्या है आखिर? ये होता है हमारा न्यूरॉन्स और जो सेल्स होते हैं उनसे बना हुआ होता है ड्यूरा मैटर। और जो ये न्यूरॉन्स में जो करंट फ्लो होता है उसकी वजह से ये जो ड्यूरा मैटर है वो क्या करता है? हमारे ब्रेन की क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू ऑफ ग्रे मैटर? जो ग्रे मैटर है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? क्या आएगा इसका? इट प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और जो 40% भाग होता है वो ब्रेन का क्या होता है? ग्रे मैटर होता है। और वाइट जो पार्ट होता है, वाइट जो मैटर होता है हमारे ब्रेन के अंदर, वो 60% होता है। ठीक है, वॉट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन? ब्रेन का पार्ट कौन सा नहीं है? देखते हैं। सेरिबेलम होता है, ठीक है, और जो ब्रेन स्टेम भी होता है, ठीक है, और सेरिब्रम भी होता है। बट जो
फॉर्मेन मैग्नम नहीं होता है, क्योंकि ये जो खोपड़ी होती है हमारी, जो ब्रेन होता है, उसके अंदर एक छोटा सा होल पाया जाता है गाइस ऊपर की तरफ, उसको हम कहते हैं फॉर्मेन मैग्नम। ठीक है। विच एरिया ऑफ ब्रेन इज नॉट पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसका कौन सा पार्ट नहीं है, ब्रेन का कौन सा पार्ट नहीं है वो, तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस, सेरिबेलम। जो लोब्स हैं वो क्या आएंगे, सॉरी, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मूव द राइट साइड ऑफ योर बॉडी, कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो हमारी बॉडी के राइट साइड की तरफ मूव करता है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा लेफ्ट फ्रंटल लोब। कौन सा आएगा, लेफ्ट फ्रंटल लोब। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज कैम्प्रीहेंसन, जो लैंग्वेज कैम्प्रीहेंसन है उसके लिए हमारा कौन सा पार्ट है जो जरूरी होता है, इसमें क्या आएगा हमारा वर्निकिस एरिया। ठीक है, ये रहा फर्स्ट ए ऑप्शन। विच टास्क वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय डैमेज टू द राइट पेरिटियल लोब, यानी कौन सा पार्ट अफेक्टेड नहीं होता अगर राइट पेरिटियल लोब डैमेज हो जाए तो, इसमें क्या आ जाएगा हमारा राइटिंग, हमारी राइटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम रेगुलेट आवर हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट को कौन रेगुलेट करता है, मेडुला, इससे पहले हमने पढ़ा है। विच क्रेनियल नर्व अलाउ टू च्यू फूड, भोजन को चबाने के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व अलाउ करती है, इसका आंसर आएगा ट्रिग्मिनल। The number of pair of nerves which arise from the spinal cord 31. Okay, iodine is necessary for the synthesis of which following hormone, जो आयोडीन है वो कौन से हार्मोन के लिए ज़रूरी होता है, थायरोक्सिन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी, जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला इन हाइड ब्रेन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल एंड रेगुलेट द लाइफ प्रोसेस, जो कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम किसका होता है, हमारा नर्वस सिस्टम एंड और किसका होता है, एंडोक्राइन सिस्टम का। नेक्स्ट देखते हैं, अ डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज, क्या आ जाएगा इसमें, ब्लड शुगर वॉज हाई, उसकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है इसलिए उसको क्या लेना है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है। द ड्रामेटिक चेंज इन बॉडी फीचर्स एसोसिएट विथ प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज अ सिक्रीशन ऑफ, यानी जो प्यूबर्टी एज होती है उसके अंदर हमारी बॉडी से कौन कौन से सिक्रीशन होते हैं जो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं जिसके कारण, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। जो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टिस से सिक्रीट होता है और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो ओवरी से सिक्रीट होता है। इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रैवल इन अ न्यूरॉन्स। पहले न्यूरॉन्स की डायग्राम देखते हैं, ये हमारे न्यूरॉन का डायग्राम है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रीन ब्रांचेस जैसी, इनको हम बोलते हैं डेंड्रॉइड्स। ठीक है, बीच वाला ये जो पार्ट होता है ये होता है सेल बॉडी, ये होता है एक्सॉन्स और ये होता है टर्मिनल एंड। ठीक है, तो यही इसका सीक्वेंस होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉन एंड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए वॉमिटिंग है वो अनैच्छिक क्रिया है, सलाइवेशन है वो अनैच्छिक है, हार्ट बीट है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, बट चीविंग पे तो हमारा कंट्रोल है, हम चबाएंगे हमारी मर्जी से तो चबाते हैं। वैन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सर्वर कोल्ड, यानी एक व्यक्ति है जो जुकाम से पीड़ित है, वो क्या नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो क्या नहीं कर पाएगा, डिफ्रेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ अगरबत्ती, यानी अगरबत्ती और
जो परफ्यूम है उन दोनों की स्मेल में अंतर नहीं कर पाएगा। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट थायरोक्सिन, जो थायरोक्सिन है उसके लिए कौन सा सही नहीं है, देखते हैं। पहला देखते हैं, आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ थायरोक्सिन, नहीं आयोडीन जरूरी है, तो पहला तो गलत हो गया हमारा, ठीक है, पहला ही आंसर आ गया। बट आगे भी देख लेते हैं। इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, करता है। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्ड आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन, ये भी सही है। थायरोक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन, ये भी सही है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, ए। अब आता है ड्वार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू, ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बौनापन, ये किसके कारण होता है, लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन है वो अगर कम सिक्रीट होंगे तो उसके कारण क्या होता है, बौनापन आ जाता है। थैंक यू गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।